के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति फलन से। आज हम सीखेंगे कि त्रिकोणमिति फलन आखिर होता क्या है, डिग्री माप, रेडियन माप, ये सभी होते क्या हैं और इनसे किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ये आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले इससे थोड़ा सा हम बेसिक से जान लेते हैं कि ये त्रिकोणमिति फलन होता क्या है। ठीक है, आप सभी को पता है कि ये क्या होता है। ये एक रेखा है, ठीक है, ये थोड़ा सीधा नहीं है, ये एक रेखा है। ठीक है, रेखा किसे कहते हैं, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, ठीक है, लास्ट पॉइंट हमें पता नहीं होता। या तो आप इसे सामने बढ़ा सकते हैं या आप इसे पीछे कर सकते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। ठीक है, इसे जानने का कारण क्या है कि इसके बाद हमें कोण जानना है, डिग्री कोण, ठीक है, रेडियन माप, ये सभी आपको जानना है। उसे जानने से पहले आपको रेखा जानना होगा, रेखाखंड जानना होगा कि ये सभी होते क्या है। ठीक है, तो देखिए ये कहलाता है आपका रेखाखंड। क्यों? क्योंकि इसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और लास्ट पॉइंट भी पता है, एंड पॉइंट भी पता है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। ठीक है, अब एक देखिए तीसरा होता है हमारे पास, इसे कहते हैं किरण। किरण का क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होता है लेकिन लास्ट पॉइंट हमें पता नहीं होता है कि ये कहाँ पे जाके रुकेगा। ठीक है, तो देखिए हमने देख लिया रेखा, रेखाखंड और किरण। ठीक है, इसके बाद हम अब बात करेंगे कोण के बारे में। कोण कितने प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता है कि कोण किसे कहते हैं। ठीक है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक कोण, धनात्मक कोण, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारे पास ऋणात्मक कोण। ठीक है, अब ये धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण होता क्या है, तो देखिए इसे हम क्लॉक के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, देखिए ये है आपका क्लॉक है, ये थोड़ा सा गोल तो नहीं बन रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोग को। ये है, ठीक है, मैं दो ठो बना रही हूँ क्योंकि हमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों देखना है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, एक रेखा है। ठीक है, ये दोनों में एक रेखा है, क्लियर है। आप सभी को पता है कि घड़ी किस दिशा में घूमती है, तो हमारी घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज। ठीक है, इस साइड घूमती है ये। ठीक है, और अगर ये है, ठीक है, अगर ये रेखा, ठीक है, ये पहली रेखा है, अगर ये दूसरी रेखा इस साइड जाती है, मतलब ये रेखा जो है घूम के इस साइड जाती है। ठीक है, ये इस साइड जाती है, यहाँ पे कोण बनाती है। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज जा रही है ना, ये क्लॉकवाइज जा रही है, तो ये आपकी क्या, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही है ना, ये इस साइड जा रही है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी धनात्मक कोण। ठीक है, कौन सा कोण बनाया भाई, यहाँ पर बनाया है ये धनात्मक कोण। ठीक है, समझ आया। अगर कोई रेखा इस साइड जाती है, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज के साइड में घूमती है, तो वहां पर क्या कोण बनेगा, तो वो बनेगा आपका धनात्मक कोण। ठीक है, अगर यही रेखा इस साइड कोण बनाए, तो अगर ये घूम के इस साइड आए, क्लॉकवाइज साइड आए, तो ये क्या कोण बनाएगी, तो ये बनाएगी आपकी ऋणात्मक कोण। क्लियर है। अगर आपकी घड़ी घड़ी वाइज घूमती है, मतलब जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसी दिशा में घूमेगी, ये इस साइड घूमेगी, तो ये कौन सा कोण बनाएगी, ऋणात्मक कोण बनाएगी। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो ये क्या क्या बनाएगी, धनात्मक कोण बनाएगी। ठीक है, ये क्यों बता रही है, क्योंकि ये आपको आगे समझ आएगा। क्लियर है, तो हमने देख लिया धनात्मक कोण और क्या देखा है, ऋणात्मक कोण। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद हम देखते हैं डिग्री। ठीक है, कोण मापने की दो इकाई होती है, कौन कौन सी इकाई होती है, कि पहली होती है आपकी डिग्री माप। ठीक है, इस कोण को मापने का, ठीक है, ये जो कोण बनता है ना, उसको मापने का दो इकाई होता है, किससे माप सकते हैं, तो डिग्री माप, और दूसरा होता है आपका रेडियन माप। ठीक है, अब ये डिग्री माप और रेडियन माप होता क्या है,
तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसे हम क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। डिग्री माप, अगर देखिए हम एक सर्कल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिग्री माप देख लेते हैं। मैंने आपको बता दिया धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण बता दिया मैंने आपको, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डिग्री माप का पता चलेगा। क्लियर है? ये है, ठीक है। अब देखिए, आप सभी को पता है कि कोई भी रेखा अगर पूरे एक वृत्त का चक्कर लगाती है तो कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो वो बनाती है आपका 360 डिग्री का, ठीक है। 360 डिग्री का बनाएगी। अगर ये दोबारा चक्कर लगाती है यहाँ पे तो क्या फिर से 360 बनाएगी? हाँ, ये फिर से 360 बनाएगी। दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। 720 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। एक बार चक्र लगाएगी तो 360 डिग्री का, दोबारा लगाएगी तो कितने डिग्री का? 720 का बनेगा, ठीक है। अगर उसी प्रकार देखिए, अगर कोई भी रेखा, ये है मान लीजिए ये रेखा है, ठीक है। आधा वृत्त में घूमेगी इस साइड, किस साइड घूम रही है भाई? ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है ये, ठीक है। तो कितने अंश का कोण बनाएगी? 360 का आधा कितना डिग्री हो गया? 180 अंश का कोण बनाएगी, ठीक है। लेकिन ये किस साइड घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है ये, ठीक है। ये ऐसे घूम रही है ना, ये ऐसे घूम रही है। लेकिन जबकि हमारा क्लॉकवाइज कैसे घूमता है? ऐसे घूमता है, ठीक है। तो ये ऋणात्मक कोण, सॉरी, ये धनात्मक कोण बना रही है। एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है मतलब ये धनात्मक कोण बनाएगी। इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कौन सा धनात्मक बना रही है, कौन सा ऋणात्मक बना रही है। क्लियर है? तो देखिए, ये इस साइड कोण बना रही है ना, तो ये क्या कहलाएगा? धनात्मक में बनाएगा। लेकिन अगर ये इस साइड कोण बनाता, चलिए इस साइड घूम जाता तो क्या बोलते हम? चलिए आगे देखिए, अगर ये इस साइड घूम के जाती है, ठीक है। अगर ये जो है वो इस साइड घूम जाता है तो किस साइड हो गया? ये क्लॉकवाइज हो गया ये, ठीक है। ये क्लॉकवाइज हो गया तो कितने अंश का कोण बनाएगी? 180 अंश का कोण तो बना रही है। लेकिन ये किस में बनाएगी? ऋणात्मक में बनाएगी, ठीक है, माइनस में बनाएगी, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में। अब मान लीजिए ये यहाँ पे एक कोण बना रहा है, ठीक है। ये एक कोण बन गया, कितने अंश का बना? 180 अंश का बना, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा इसमें झुक गया, ये इस साइड, ठीक है, नीचे साइड ये झुक गया ये, ठीक है। यहाँ पे तो कितने अंश का कोण बना भाई? 270 अंश का। क्यों बना है? क्योंकि ये हो गया आपका 180 अंश का यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ बन रहा है 90 अंश का, ठीक है। 180 और 90 कितने अंश का कोण बना? तो ये बना है आपका 270 अंश का कोण। लेकिन ये किस साइड है? एंटी क्लॉक साइड है, ठीक है। तो ये प्लस में बनेगा। अगर ये इस साइड बनता ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ये कैसे बनेगा? ये 270 बनेगा माइनस में, ठीक है। समझ आ गया? इस साइड कोण बनता है वो प्लस में, उस साइड कोण बनता है तो वो माइनस में। क्लियर है? एक और देख लेते हैं। ये हो गया यहाँ से, ठीक है। ये अगर इस साइड कोण बनाता है, ये इस साइड कोण बनाएगा तो कितनी डिग्री का कोण बन रहा है? ये बनेगा आपका 420 डिग्री का, ठीक है। 420 डिग्री का कोण बन रहा है। लेकिन ये इस साइड बन रहा है ना, ठीक है, एंटी क्लॉक साइड बन रहा है। तो ये किस में बन रहा है? प्लस में बन रहा है, ठीक है। अगर ये यहाँ से, ठीक है, ये है और ये इस साइड कोण बनाता, ठीक है, 420 डिग्री का, ठीक है, मान लीजिए 420 डिग्री का। तो ये इस साइड बना रहा है तो ये क्लॉकवाइज है, तो ये क्या में आएगा? माइनस में आएगा। समझ आया कि डिग्री माप क्या होता है? अगर वो एंटी क्लॉकवाइज बनाता है तो किस में बनेगा? प्लस में बनेगा। अगर वो क्लॉकवाइज बनाएगा तो वो किस में बनेगा? माइनस में बनेगा। सीधी बात है, ठीक है, समझ आ गया। अब चलिए देख लेते हैं, डिग्री माप हो गया। अब देखते हैं रेडियन माप क्या होता है, ठीक है। फिर से मैं इसे क्लीन कर दूं ताकि आपको रेडियन माप को शुरू से समझा सकूं। क्लियर है? दूसरा है हमारा रेडियन माप। अब ये रेडियन माप क्या होता है ये देखिए। अब मैं अभी आपको परिभाषा बताऊं तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। इससे अच्छा मैं आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बता दूं। क्लियर है? ये देखिए, हमने 2 सर्कल लिया, ठीक है। अभी 2 और लेंगे इसमें ताकि आपको पूरी अच्छी तरह से जो रेडियन होता है वो क्लियर हो जाए।
अब देखिए, ये एक त्रिज्या है, ठीक है, ये एक त्रिज्या है, दोनों की इकाई क्या है, एक इकाई है। क्लियर है, दोनों की इकाई एक इकाई है। ये इधर जा रही है, ठीक है, ये वाला जो रेखा है वो इस साइड जा रहा है, त्रिज्या, ठीक है। और इसका जो चाप है, ये चाप की लंबाई कितनी है, एक है, ठीक है। समझ आया ये कैसे हुआ? त्रिज्या की इकाई कितनी है, एक है, और त्रिज्या द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई कितनी है, तो एक है। तो आपका रेडियन क्या होगा, यहाँ पे एक होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये एक होगा। ये समझ आ गया भाई, ठीक है आपको? अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर ये क्लॉकवाइज जाए, ठीक है, इसकी इकाई एक, इसकी इकाई एक, और इसके चाप की लंबाई कितनी है, एक इकाई, ठीक है। तो आपका रेडियन क्या होगा, यहाँ पे आपका रेडियन बनेगा -1। क्लियर है? कोण बनता है आपका एंटी क्लॉक में प्लस, क्लॉकवाइज में माइनस, ठीक है। उसी प्रकार रेडियन भी है कि आपका अगर ये वाला जो रेडियन है ना, इसका माप किससे निर्भर करता है, आपका जो चाप बन रहा है ना उससे निर्भर करता है, ठीक है। ये नहीं कि आपका जो त्रिज्या एक है तो उसकी इकाई भी एक निकलेगी, ये नहीं हो सकता, ठीक है। और इससे आप समझ जाएंगे एक और उदाहरण से, इसमें आपका पूरा क्लियर हो जाएगा रेडियन क्या होता है, डिग्री माप क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, ये बन रहा है आपका त्रिज्या, इसकी इकाई क्या है भाई, एक इकाई है, ठीक है। अब एक इकाई है, ये तो इस साइड घूम रहा है, इस साइड है एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी चाप की लंबाई, अगर मैं बोलूं कि इसकी चाप की लंबाई 1.5 है, ठीक है, अगर इसकी त्रिज्या की इकाई एक है और चाप की लंबाई कितना है, 1.5 है, तो यहाँ पे आपका रेडियन क्या बनेगा, रेडियन आपका बनेगा बेटा 1/2 मतलब 1.5। क्लियर है? अब देखिए, यहीं पे मैं क्लॉकवाइज वाला बना दूं, ठीक है, यहीं पे मैं क्लॉकवाइज वाला बनाऊं, इसकी इकाई एक, इसकी इकाई एक, लेकिन आपकी जो चाप है उसकी इकाई कितनी है भाई, 1/2 है। तो रेडियन क्या होगा, इस साइड घूम रहा है, ठीक है, तो रेडियन क्या होगा, क्या एक होगा, नहीं, एक नहीं होगा, ये होगा आपका -1.5, ठीक है, एक सही 1/2, या तो आप 1.5 बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। अगर आपका क्वेश्चन में आता है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ना, तो इस तरह से आपको आगे सॉल्व करते जाना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। एक चीज और छूट रहा है, क्या छूट रहा है, ये होता है आपका डिग्री माप। डिग्री माप का सूत्र होता है, डिग्री माप आपको याद करने के लिए बोलेगा, ठीक है, तो उसका सूत्र क्या होता है, 180/पाई इंटू रेडियन, ठीक है, ये होता है आपका डिग्री माप का, और इसी का उल्टा हो जाएगा आपका रेडियन माप, ठीक है। रेडियन माप क्या हो जाएगा, पाई/180 गुणित डिग्री माप। इसी सूत्र की सहायता से ही आपको प्रश्नावली सॉल्व करना है, ठीक है। और उसमें ये सभी फैक्ट जो है वो लगने वाले हैं सभी प्रश्न में। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम प्रश्नावली का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित डिग्री के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये दिया हुआ है। पहला देखेंगे हम, 25 डिग्री है, ठीक है, 25 डिग्री दिया है, तो सूत्र क्या होता है, रेडियन माप का। तो आपको सॉल्व करना है पहले, ठीक है, दिया है, माना नहीं लिखना है, दिया है, जो दिया है उसको लिखना है। क्या दिया है भाई, क्या दिया, डिग्री माप, ठीक है, डिग्री माप कितना है, 25 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, रेडियन माप। तो रेडियन माप बराबर क्या होगा, पाई बाई, मैंने अभी बताया है, पाई/180 इंटू क्या होता है, डिग्री माप, ये होता है, ठीक है। तो पाई है तो पाई की जगह में पाई रखेंगे, 180 रखेंगे, गुणी डिग्री माप कितना दिया है, ये 25 दिया है, यहाँ पे 25 करेंगे, ठीक है। अब देखिए, कटेगा तो काट सकते हैं आप लोग,
किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 36 पंचे 180, ठीक है, और 5 पचे 25, तो इसका मान क्या आ जाएगा? और तो नहीं कटेगा, ठीक है, तो 5 पाई बाई 36 ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे कटा? 5 से कटा है, 5 पचे 25, और आप 180 को काटेंगे तो 36 बार में कटता है, ठीक है, 36 पंचे 180 होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? चलिए दूसरा हम देख लेते हैं इसे क्लीन करके। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? -47 डिग्री, ये है 30 मिनट। यहाँ पे आप लोग फंस गए। देखिए यहाँ पे सभी में आपको क्या पूछा है? डिग्री है ये, ठीक है, ये सभी आपका डिग्री है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन में पूछ दिया भाई कि -47 डिग्री 30 मिनट। अब बताइए 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 डिग्री बराबर होता है आपके पास 60 मिनट। ये होता है डिग्री का साइन और ये होता है आपका मिनट का साइन। तो सेकंड का साइन क्या होगा? सेकंड का साइन होगा आपका ये डबल टैप, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अगर 1 डिग्री का मान 60 मिनट होता है तो 1 मिनट का मान क्या होगा? 1 मिनट का मान होगा आपका 1/60 डिग्री, ठीक है। 1 मिनट का मान आप निकालेंगे तो 1/60 डिग्री आपके पास आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या बोला है? 30 मिनट बोला है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? 30 से पूरा कर देना है। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं भाई। सूत्र क्या हो जाएगा आपका? सूत्र पाई बाई 180 गुणित -47 30 डिग्री, ठीक है। तो पहले आप इसे डिग्री में चेंज कीजिए, मिनट को पहले हम लोग डिग्री में चेंज करते हैं, ठीक है। तो माइनस रहेगा 47, ठीक है, माइनस को बाहर निकाल देंगे 47 डिग्री, ठीक है। अब हमें इसमें प्लस करना है। क्यों करना है भाई? क्योंकि हमें इसे डिग्री में चेंज करना है, तो बीच में हमें क्या करना होता है? प्लस का साइन देना होता है, ठीक है। तो चलिए 30 मिनट मतलब 1 मिनट बराबर कितना है? 1/60 डिग्री। तो 30 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 30 गुणित 1/60 डिग्री, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है? काट देंगे। 30 एकम 30, 30 दूनी 60, तो ये बचेगा आपका 47 प्लस 1/2 डिग्री, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करना है? हमें तिर्यक गुणा करना है। तिर्यक गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा? इसका गुणा इसके साथ 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल आया 1, 4 दूनी 8 और 1 9 प्लस 1 बटा में कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका डिग्री, ठीक है। हमने डिग्री सॉरी मिनट को डिग्री में चेंज किया है। अब इसका मान क्या आएगा? -95/2 डिग्री, ठीक है, हमने डिग्री का मान निकाल लिया। अब इसे रेडियन में चेंज करना है, तो रेडियन में चेंज करिए, क्या हो जाएगा? पाई बाई 180 गुणित कितना हो जाएगा? कितना दिया है? -95/2 दिया है, ये दिया हुआ है, ठीक है। आप कटेगा तो हम लोग इसे काटेंगे, तो देख लेते हैं किससे कटेगा। तो ये आपका कटेगा 5 से कटेगा क्या? हाँ 5 से तो जाएगा भाई 36 पंचे 105, ठीक है, और ये जाएगा 5 एकम 5, 5 से 15, 95 को 5 से डिवाइड कीजिए, 5 एकम 5, ठीक है, ये कितना बचेगा? 45 बचेगा, ठीक है, 19 मतलब -19/2 ये आ रहा है, ठीक है। तो इसे आप गुणा कीजिए ऊपर ऊपर, ये हो जाएगा आपका -19 पाई अपान कितना होगा? दोनों का गुणा कीजिए, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 7, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? मिनट में दिया रहेगा उसे हमें क्या करना है? पहले डिग्री में चेंज करना है। डिग्री में चेंज करने के बाद ही हमें आंसर क्या में लाना है? रेडियन में लाना है। क्लियर है? चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? 240 है, ठीक है, तीसरा कितना है? 240 डिग्री है, इसे हमें रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन माप बराबर क्या हो जाएगा? पाई बाई 180 गुणित 240, ठीक है। अब काटिए तो 0 से 0 कटेगा, ये 2 से जाएगा, 9 दूनी 18, ये जाएगा 12, ठीक है, और कटेगा क्या? हाँ जी 9 से कटे सॉरी 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और 4 तिया
12, तो कितना आया 4 पाई/3, ये हो गया आपका रेडियन में चेंज। ठीक है, चलिए अब 520 को करते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन 520 है, तो रेडियन माप क्या है, रेडियन माप इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई/180 गुणित 520, ये डिग्री में है। ठीक है, चलिए काटिए, तो काटेगा तो 0 से 0 से काटेगा। ठीक है, क्या बचा है, ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा क्या, 6 से 18, और इससे काटेगा, ये 3 से काटे, 3 का भाग करेंगे, 3 एक कम 3, और ये 2 बचे, ये 3 से नहीं जा रहा है, 5 से जाएगा क्या, 5 से देख लेते हैं, ये 5 से भी नहीं जा रहा है, 2 से जाएगा क्या, 2 से देखिए, तो पहले इसे भी देख लेते हैं, 2 से जाएगा क्या, 2 दूनी 4, ये बचा आपका 12 और 26, हाँ ये 2 से जा रहा है। ठीक है, ये 2 से कटेगा, 180 के 0 0 कट जाएगा, 9 दूनी 18 और 26 दूनी 52। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, देखिए और कट है तो फिर से काट के देख लेते हैं, ये 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 9 से, ठीक है 9 से वो नहीं कटेगा, तो यही आंसर आएगा आपका 26 पाई/9, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, और बचे क्या, नहीं, चौथा क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, देखिए अगर मिनट में दिया है तो उसे डिग्री में करना है, उसके बाद रेडियन में करता है। रेडियन अगर डिग्री में दिया हुआ है सभी को, तो हमें इस स्टेप से रेडियन का जो सूत्र होता है उसमें उसको रखकर ही हमें मान ज्ञात करना है। क्लियर है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और पूरा जो प्रश्नावली है उसे हम समाप्त करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स के रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।